बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन का मामला फंस गया है। सरकार बहुमत सिद्ध कर पाए इसकी गारंटी नहीं है और पूरे बिहार में लोग राजनीतिक कयास लगा रहे हैं। सोचिए, तेजस्वी यादव और लालू यादव ने कहा था कि इतनी आसानी से इस बार नीतीश तख्ता पलट नहीं कर पाएंगे और नतीजा सामने आ रहा है। लगभग कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी के 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक टच में नहीं हैं। मतलब वो अनुपस्थित हो सकते हैं। क्या है पूरा मामला और तेजस्वी यादव और लालू यादव की क्या है पूरी प्लानिंग, ये भी बताऊंगा। यूपी में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। 5 से 6 सीटें जीत जाए बीजेपी तो वो भी मुश्किल होगी और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, मतलब नवीन पटनायक। सोचिए, उड़ीसा जाते हैं 5 साल के बाद और नवीन पटनायक को बेहतर सीएम बताते हैं। इसका मतलब है, सोचिए, जो टीवी अखबार आपको बता रहा है कि 400 पार राम मंदिर मुद्दा है, बीजेपी की हवा खराब है, हवा निकली हुई है। बीजेपी नए पार्टनर की तलाश कर रही है। वो नवीन पटनायक को नए पार्टनर के रूप में तलाश कर रही है, वो जगन मोहन रेड्डी में नए पार्टनर की तलाश कर रही है। लेकिन सच्चाई है कि बीजेपी सबसे मुश्किल वक्त में है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले बात बीजेपी की। क्या 2024 में बीजेपी 400 पार जाएगी? क्या राम मंदिर का मुद्दा सुपरहिट है या उस पर बेरोजगारी का मुद्दा भारी है? तो सच्चाई यही है, राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ टीवी और अखबार में हिट है। राम मंदिर का मुद्दा सवर्ण इंटेलेक्चुअल, जो इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, इनके जो बोलने वाले लोग हैं, कोई आपको राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, तमाम टीवी अखबार के पत्रकार के रूप में, तमाम इनके राजनीतिक विश्लेषक, सोशल एक्सपर्ट, तमाम तरह के तमगा लेकर सवर्ण समाज के जो लोग होते हैं उनके अलग अलग नाम हैं। कोई एक्सपर्ट है, कोई आरएसएस का विचारक है, तमाम तरह के प्रोपेगेंडा लेकर जो आते हैं। तो 400 पार टीवी अखबार में है, ग्राउंड पर आप जाएंगे तो बीजेपी नए पार्टनर तलाश रही है। सोचिए, नवीन पटनायक और बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही है, लेकिन सवाल है कि नवीन पटनायक इसको खुलेआम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मुस्लिम वोट की नजर में है वो। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा चुनाव में उनका क्रूशियल हो सकता है, लेकिन वहां कांग्रेस लगातार चैलेंज कर रही है और उनकी बहन खुद कांग्रेस में आ गई है। और खुलकर जगन मोहन रेड्डी अगर बीजेपी के साथ दिख गए तो मुस्लिम वोट गया, इसीलिए वो अभी चुप चोरी से हैं। नवीन पटनायक भी यही खेल खेल रहे हैं। उनको पता है कि अगर वो खुलकर बीजेपी के साथ दिख गए तो मुस्लिम वोट गया, इसलिए इन दोनों की कोशिश है। लेकिन बीजेपी की ये जो चाल है और नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी की जो चाल है, वो कांग्रेस इस पर लगातार काम कर रही है और कांग्रेस की कोशिश है कि चुनाव से पहले इन दोनों को साबित कर दिया जाए कि ये बीजेपी खेमे के लोग हैं और बीजेपी में जा सकते हैं। ममता बनर्जी भी अकेले चुनाव लड़ना चाह रही है। तो गठबंधन को लेकर मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस इस बार अब जाकर सॉफ्ट हुई है, लेकिन कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ तो गया है, यूपी में हो या पश्चिम बंगाल में हो। लेकिन सवाल है कि अब वोटर बहुत होशियार हो गया है, उसे अब गठबंधन से बहुत लेना देना नहीं है। जो बेरोजगार हैं, जो गरीबी की मार झेल रहे हैं, सोचिए, टीवी अखबार से इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने टीवी अखबार के दम पर साइनिंग इंडिया कैंपेन चलाया था। खुद बीजेपी की कांग्रेस की दूसरी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, बेरोजगारी के नाम पर चली गई थी। तो 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए इतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो वो अपने नए पार्टनर नहीं ढूंढ रहे होते। अगर आसान होता तो नीतीश कुमार को दोबारा वो सीएम नहीं बनाते, वो भी नीतीश कुमार की शर्तों पर। अगर इतना आसान होता तो बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन के साथ इस तरह से बदसलूकी न करती। और सबसे बड़ी गलती जो हो गई है, सोचिए, अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह से नोटिस पर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं और वहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने बीजेपी को बैकफुट पर डाल दिया है। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक वोट बीजेपी से निकल रहा है। तो 15% वोट से कैसे बीजेपी चुनाव जीतेगी? ओबीसी, बिहार, यूपी और झारखंड में पूरा ओबीसी का मोह भंग हो गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी वो 100% स्कोर नहीं कर पाएगी, हरियाणा में भी नहीं कर पाएगी। तो 2024 को लेकर बीजेपी की हालत पतली है, लेकिन टीवी अखबार के जरिए लगातार मार्केट बनाया जा रहा है, हवा बनाया जा रहा है, ब्लोअर की हवा बहाई जा रही है।
लेकिन ग्राउंड पर आप जब जाएंगे तो युवा जो है वो बेरोजगार है। सोचिए 30 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं, सरकार उसकी वैकेंसी ला नहीं रही, और अब जितना समय चुनाव में बचा है तो अब वो कर भी नहीं पाएंगे। इसकी वजह यह है कि आरएसएस नहीं चाहता है कि इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों को नौकरी मिले, बैकलॉग भरा जाए। सरकारी नौकरी जैसी आएगी तो कम से कम कितनी भी बेईमानी हो 50% तो एससी, एसटी और ओबीसी की सीटें आएंगी ही, और उसके बाद जिस तरह से जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ओबीसी के बच्चों ने एजुकेशन पर जोर दिया है, मेहनत की है, 30% सीट तो वो और अपने मेरिट से उड़ा के ले जाएंगे। इसका मतलब है कि 70 से 75% एससी, एसटी, ओबीसी और किसान कम्युनिटी के लोग सिस्टम में आएंगे। इसीलिए आरएसएस की कोशिश है, क्योंकि आरएसएस मनुवाद का जड़ है, जातिवाद का जड़ है, और वो चाहता है कि नौकरी ही ना रहे। तो बेरोजगारी बहुत भारी है। अब आपको लेकर चलते हैं। सोचिए 2024 से पहले टीवी अखबार 400 का एजेंडा फैला रही है, इसकी वजह है ईवीएम। तो ईवीएम को लेकर जिस तरह से डिस्कोर्स चालू है, जिस तरह से बहस हो रही है, हो सकता है कि इसकी वजह से लोग गुस्से में आकर और बम्पर वोटिंग करें और बीजेपी के खिलाफ एक तरफा वोटिंग करें, और इससे ईवीएम भी अपने आप में धरा का धरा रह जाए। तो आपको लगता होगा कि बीजेपी मजबूत है कब? जब टीवी अखबार देखते हैं। मैं लगातार बिहार घूम रहा हूं, झारखंड घूम रहा हूं, यूपी के नतीजे बता रहा हूं। क्रांति कुमार ने लिखा है 20 से 25 सीटें बीएसपी जीत सकती है, 30 से 35 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है, 4 से 5 सीटें आरएलडी के खाते में जा सकता है, बीजेपी के खाते में मुश्किल से 5-6 सीटें आ सकती है। बीजेपी के इंटरनल एक सर्वे भी हुआ है, जिसको अखिलेश यादव भी मुद्दा बता रहे हैं, और कहा जा रहा है कि बीजेपी 5 सीट से ज्यादा नहीं जीत सकती है अगर उसने सिटिंग एमपी, जो सिटिंग उसके सांसद है, उसको टिकट दिया तो। और इसलिए 90% जो उनके जीते हुए सांसद है उनका टिकट कटना लगभग यूपी में तय है। तो बीजेपी इंटरनल सर्वे से हाहाकार मचा हुआ, अखिलेश यादव इसको मुद्दा बता रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को लेकर पीडीए का जो रणनीति बनाई है वो भी कारगर है। बस शर्त इतनी है कि वो सवर्णों को टिकट बर्बाद न करे। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार घिर गए हैं। जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की कोशिश हुई, झारखंड में चंपई सोरेन शानदार नेता है, ताकतवर नेता है, बहुजनवादी नेता है, फुले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाले नेता हैं। तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी सबसे ज्यादा बैकफुट पर है, और आदिवासी समाज पूरी तरह से नाराज है, और इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, रुझान आ रहे हैं बिहार में, जो कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में 2 दर्जन से ज्यादा बीजेपी और जेडीयू के सांसद लापता हैं, टच में नहीं है। और वो हो सकता है कि जिस दिन फ्लोर टेस्ट हो, जिस दिन विधानसभा में बहुमत साबित करना हो नीतीश कुमार को, उस दिन वो वहां से अनुपस्थित हो सकते हैं। तो ये बड़ी खुलासा हो रहा है, और नीतीश कुमार फंस गए हैं। ललन सिंह ऑलरेडी नाराज है। खबरें ये भी आ रही कि नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी और संजय झा, जो 2 नेता थे जो बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ जाने के पक्षधर थे, उनको बहुत डांट फटकार लगाई है। मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार को गुमराह किया गया, गलत रिपोर्ट दी गई, उनको बताया गया कि उनके विधायक टूट रहे हैं या उनके विधायक बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, जबकि नतीजा ये सब कुछ प्रोपेगेंडा रचा गया था। क्योंकि जिस तरह से जाति जनगणना करवाई गई थी, 65% रिजर्वेशन किया गया था, ये जो सवर्ण लीडरशिप है, सवर्ण नेता है, उनको नहीं पच रहा था। लेकिन अब आरजेडी के पाले में लगभग 15 से 20 नए विधायक आ सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। मांझी भी नाराज हैं। आरजेडी के पास आने की सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी के टिकट 18 से 20 लोकसभा के टिकट कम हो गए। तो जो लोग लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो विधायक हैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको पता है कि बीजेपी अब उन्हें टिकट नहीं देगी, क्योंकि 18 सीटें तो जेडीयू के पाले में चली जाएगी। तो वो वहां से आना चाहते हैं। उसके बाद जो जेडीयू के लोग हैं वो आना चाहते हैं, और आरजेडी के पास 25 सीटें उसके हाथ आ गई है। पहले जहां उसके पास सिर्फ 15 सीटें, 18 सीटें थी, अब 40 में से 25 सीटें वो लड़ सकती है। 5 सीटें वो कांग्रेस के पाले में दे सकती है, 5 लेफ्ट पार्टियों को जा सकता है, 5 चिराग पासवान को, तो भी 15 होता है। उसके बाद भी उसके पास 25 सीटें बचती है, और उसके पास वो टिकट है, 15 टिकट वो अपने कैडर को दे, 10 टिकट वो और दूसरे विधायकों को दे सकते हैं। तो 10 विधायक भी अगर आरजेडी ने तोड़ दिया फ्लोर टेस्ट में, उनको घर बैठा दिया, तो नीतीश कुमार बीजेपी और जेडीयू की सरकार गिर जाएगी। तो आप ध्यान रखिए, न तो 400 सीटों का जो आंकड़ा है वो टीवी अखबार में है,
बीजेपी मुश्किल में है बिहार में, यूपी में मुश्किल में है, झारखंड में मुश्किल में है। इसका मतलब बिहार, झारखंड, यूपी में बीजेपी के आंकड़े, टीवी अखबार आपको हवा जरूर बनाता हुआ दिख रहा है। ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा विरोध बीजेपी का बिहार, झारखंड और यूपी में दिख रहा है, जहां से लगभग लोकसभा की 80 और 54 मतलब सोचिए 120 सीटों का आंकड़ा है। तो बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल घड़ी है, इसलिए बीजेपी नए पार्टनर तलाश रही है। इसका मतलब टीवी अखबार में 400 पार है, ग्राउंड पर बीजेपी बहुत मुश्किल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर आप खासकर झारखंड, बिहार, यूपी से हैं तो आपकी राय बताइए कि आपकी राय क्या है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।